क्या आपके पास कोई रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है? अगर है तो कौन सा, कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज हम भारत के एक नहीं बल्कि 3 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में और पावर पैक्ड इनसाइट्स के साथ इनके बिजनेस को और फंडामेंटल्स को समझेंगे। बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, इसीलिए इसको एंड तक देखना। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। शुरू करते हैं हमारी पहली कंपनी से, जो है टाटा पावर। ये कंपनी मेनली पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में इन्वॉल्व है। इसी के साथ वो सोलर रूफ्स भी बनाते हैं और मैनेजमेंट ने एक बहुत ही एम्बिशियस गोल सेट किया है, जो है 2025 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना। कंपनी का एक अल्टीमेट गोल है जो है सस्टेनेबल ट्रांजिशन, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। FY24 के पहले हाफ में 14,381 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी थी इस कंपनी की, जिसमें 8,860 मेगावाट थे थर्मल एनर्जी के, 1,007 थे विंड के, 887 थे हाइड्रो के, 443 आए वेस्ट हीट रिकवरी से और 3,191 सोलर। करंटली इस कंपनी के 5,000 EV चार्जिंग स्टेशंस है अक्रॉस 442 सिटीज एंड टाउन्स। अगर हम कंपनी के एक क्रूशियल एम्बिशन को एनालाइज करें तो वो ये है कि 2030 तक टोटल कैपेसिटी को 500 गीगावाट पर ले जाना है। अब इसका मतलब ये होता है कि हर साल अगर टाटा पावर 45 गीगावाट्स ऐड करती है तो जाके ये टारगेट मीट होगा। ये सुनने में थोड़ा एम्बिशियस लगता है, नहीं? अब ये चीज होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम जो चीज आज देख सकते हैं वो है कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल्स। पिछले 5 साल में टाटा पावर ने अर्निंग्स को 75% के CAGR से ग्रो किया और रेवेन्यू को 16% से। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हेल्दी है एट 11.3%। साथ ही कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी मैनेजेबल है एट 1.66। इसी के साथ इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ी ज्यादा ग्रोथ पोस्ट करने की वजह से कंपनी का वैल्यूएशन भी करंटली प्रीमियम पे है। जहां इंडस्ट्री 31x के एवरेज PE पर ट्रेड करती है, इस कंपनी का स्टॉक 40x के PE पर है करंटली। नेक्स्ट अप वी हैव अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL। ये कंपनी बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी 116 सब्सिडरीज है जो पावर जनरेशन के फील्ड में ऑपरेट करती है। एट द होल्डिंग कंपनी लेवल ये 75% रेवेन्यूज कमाते हैं पावर सप्लाई से और बाकी का 25% कमाते हैं ट्रेडेड गुड्स से। इनका जो टोटल पोर्टफोलियो है ना, उसके 89% की ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड पावर परचेस अग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करती है विद वेरियस इंडियन गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे NTPC, SECI एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स। AGEL की पार्टनरशिप भी फॉर्म हुई है विद द फ्रेंच एनर्जी कंपनी टोटल SA। यहाँ पर टोटल ने AGEL में 20% इक्विटी एक्वायर की। इसी के साथ ये इनके सारे ऑपरेशनल सोलर एसेट्स का 50% भी ओन करते हैं। ऐसी पार्टनरशिप से आती है सिनर्जी, क्योंकि दोनों एनर्जी कंपनीज है तो टेक्नोलॉजी और प्लान शेयर करके और बड़ी चीजें कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इस एक्विजिशन से जो कैपिटल मिलता है उससे AGEL भी एक्सपैंड कर सकती है। कंपनी ने 2022 में वेंटो एनर्जी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को अक्वायर किया। इससे इनके पास 40 मेगावाट का एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग सोलर प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में आ गया। कंपनी करंटली कैपिटल यूज कर रही है एक्सपैंड करने। FY23 के स्टार्ट में इनके 15,024 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे। अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को 35% से और अर्निंग्स को 36% के CAGR से ग्रो किया है। इस पूरे पीरियड में रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंसिस्टेंटली 15% से ज्यादा थी। लेकिन इस पूरे पीरियड में एक और चीज हुई, ये सारी जो ग्रोथ है वो प्योरली डेट से आई थी। करंटली इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 6.6x पर है। फॉर कॉन्टेक्स्ट 1.5 से 2 के डेट टू इक्विटी रेशियो को सस्टेनेबल माना जाता है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो करंटली 1.66x पर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है ये शॉर्ट में समझिए। कंपनी के जो सारे ऑपरेटिंग अर्निंग्स है, यानी उनके डे टू डे ऑपरेशन से जो उनकी कमाई होती है, ये कंपनी के डेट को सर्विस करने काफी है या नहीं। यानी कंपनी का जो पूरा लोन है उस पर ब्याज चुकाने के लिए ये पैसे काफी है या नहीं। जनरली जब ये नंबर 1.5 से ज्यादा होता है तो उसे सस्टेनेबल या हेल्दी माना जाता है। इस केस में 1.66 मीनिंग कंपनी के पास बहुत सारा डेट तो है, लेकिन एज ऑफ नाउ उनके पास इस डेट को सर्विस करने की कैपेबिलिटी भी है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो वो करंटली एक प्रीमियम पे है। इस कंपनी का PE रेशियो 235 पर है, whereas इंडस्ट्री का 31, विच मीन्स कंपनी की जो सारी ग्रोथ है ये ज्यादातर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है।
इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स एस्टिमेट से नीचे आते हैं तो इससे स्टॉक प्राइस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब ये क्यों होता है जानने के लिए हमारा वीडियो देखिए ऑन ग्रोथ स्टॉक्स। अभी मत देखना, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारी अगली कंपनी है JSW एनर्जी। ये भी एक होल्डिंग कंपनी है जो अपने सब्सिडरीज के ऑपरेशंस के थ्रू पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है। ये कंपनी JSW ग्रुप का एक एनर्जी डिवीजन है जो मेनली थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी में ऑपरेट करता है। FY24 के दूसरे क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल थर्मल एनर्जी की ऑपरेशनल कैपेसिटी थी वो थी 3158 मेगावाट और इसमें 3840 मेगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और यहीं पर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखें तो टोटल कैपेसिटी 5922 मेगावाट्स की है, जिसमें 3613 मेगावाट ऑपरेशनल है, जिसका 61% आता है विंड से, 27% हाइड्रो से और 11% सोलर से। एज ऑफ नाउ जो कंपनी की टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसकी 81% की पावर परचेस अग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुकी है और जो बाकी का 19% है वो कंपनी शॉर्ट टर्म बेसिस पे अलग अलग एंटिटीज को सेल करती है। कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान्स और एम्बिशंस को कुछ इस तरह अनाउंस किया है। जो टोटल कैपेसिटी है उसको 2x करना है। करंटली ये 4.6 गीगावाट्स पर है, इसको ले जाना है 10x पर और इस टोटल कैपेसिटी का 60% होने वाला है रिन्यूएबल सोर्सेज से। और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने 19,360 करोड़ का कैपेक्स स्पेंड होगा। अब चलिए फाइनेंशियल्स की तरफ आते हैं। पिछले 5 सालों में रेवेन्यूज 5% के CAGR से ग्रो हुए थे, लेकिन वो पिछले 3 सालों में थोड़े एक्सेलरेट हुए टू ग्रो बाय 18%। और इसी के साथ अगर आप सेम पीरियड में अर्निंग्स ग्रोथ की तरफ देखो तो आपको 21% का नंबर दिखेगा। लेकिन प्लीज इस नंबर पर फोकस मत करना, क्योंकि 2018 में और 2022 में कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पे 2 बड़ी वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम्स आई थी। एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब वन टाइम इवेंट्स जो कंपनी के ऑपरेशंस में बार बार नहीं आएंगी। ये या तो कोई बड़ा कैश इनफ्लो हो सकता है या फिर आउटफ्लो। इसीलिए हम इस सेम पीरियड के दौरान कंपनी के ऑपरेटिंग अर्निंग्स की तरफ देखेंगे, यानी कंपनी की वो सारी कमाई जो डे टू डे ऑपरेशन से आई थी। ये नंबर आपको 13.5% का CAGR देगा फॉर द लास्ट 5 इयर्स। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो भी मैनेजेबल है एट 1.52। साथ ही कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री वैल्यूएशन की ऑलमोस्ट डबल है। जहां पर पूरा एनर्जी सेक्टर 31 के एवरेज PE पर ट्रेड करता है, इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 62 पर है। एनीवे, आपके पास कौन से रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स है फटाफट कमेंट करके बताइए। और अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.